आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, यह है 4 बजे का न्यूज बुलेटिन 5 मिनट। देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर 5 मिनट में मैं आपके साथ हाजिर हूं, अमन गुप्ता। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में आज गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी किन कारणों और किन धाराओं में हुई है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और डोमेस्टिक हेल्पर दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया था। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की घटना के बाद एक बार फिर भारत और चीनी सैनिक आमने सामने आए हैं। पेंगोंग के पास रेजांगला में करीब 40-50 सैनिक दोनों ओर से आमने सामने आए। इस इलाके में भारतीय सेना के जवानों का कब्जा है। चीन की ओर से कोशिश की गई थी कि भारतीय जवानों को हटाया जाए और उस रेजांगला की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि चीनी सेना इसमें सफल नहीं हो पाई है। 7 सितंबर की गोलीबारी की घटना पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीन की ओर से कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने चीनी सैनिकों पर पहले फायरिंग की। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। 1975 के बाद ये पहली बार है जब सीमा पर फायरिंग की वजह से शांति बाधित हुई है। एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं। इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू के आधार पर यह जांच कराई जा रही है। अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना ड्रग्स लेती हैं और उसे भी जबरदस्ती ड्रग्स का सेवन कराया था। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड जीडीपी एम विष्णुवर्धन राव के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन नोटिस पर रोक लगा दी है। ये नोटिस लोकसभा सचिवालय ने झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया था। बीजेपी सांसद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि डीजीपी राज्य की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ कर रहे हैं और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में पबजी मोबाइल बैन कर दिया है। पबजी का कंप्यूटर वर्जन बैन नहीं किया गया है क्योंकि पबजी पीसी में चीनी का स्टेक नहीं है। भारत में बैन होने के बाद पबजी की मेन साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन भारत में टेंसेंट से अलग हो रही है। पबजी कॉरपोरेशन ने यह तय किया है कि अब भारत में पबजी मोबाइल के लिए टेंसेंट को ऑथराइज नहीं किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगले 10 दिनों में राजधानी में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाल ही में खुली है और कुछ त्योहार भी थे, लोग बाहर से आए, इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ दिन में राजधानी में कोरोना के केस में इजाफा हो। उत्तर प्रदेश की बिजनेस रैंकिंग पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर तंज कसा है। राज्य की आपराधिक घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपी में सिर्फ ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई थी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी रैंकिंग के मुताबिक उत्तर प्रदेश 12वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है, यानी जीडीपी ग्रोथ -10.5% हो सकती है। कोरोना संकट की वजह से देश की इस साल की पहली तिमाही में जीडीपी में -23.9% की गिरावट आई है। दिग्गज अमेरिकी कंपनियां फेसबुक और केकेआर अब रिलायंस रिटेल में निवेश करने जा रही हैं। इससे पहले दोनों कंपनियों ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया था। मीडिया की खबरों के अनुसार फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार का अधिग्रहण हो जाने के बाद अमेरिकी कंपनियां रिलायंस रिटेल में निवेश करेंगी। कच्चे तेल के भाव में नरमी के बीच आज पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर रहे। इससे पहले तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 10 से 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। इस महीने डीजल के दाम में अब तक 3 बार कटौती हुई है। हालांकि कई दिनों से पेट्रोल के भाव स्थिर हैं। नीलम झीलम नदी पर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे बड़े बांधों के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले लोगों ने खुलकर विरोध किया है। मुजफ्फराबाद शहर में एक मशाल रैली निकाली गई। लोगों ने दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ, नीलम और झेलम बहने दो, हमको जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। तो ये थी 5 मिनट में 4 बजे तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों का सटीक एनालिसिस सुनने के लिए आप हमारे शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर जरूर सुनिए, शाम 7:30 बजे। अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।